अब के समय में किसी भी यूजर्स का फोन हैक होना एक आम बात हो गई है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हैकर्स आपके फोन को हैक कर ही लेता है। और एक बार अगर फोन हैक हो जाए तो उसके बाद आपके फोन में जितने भी ओटीपी या मैसेज आएंगे, या फिर व्हाट्सएप पर आप किसी से भी प्राइवेट पर्सनल चैटिंग करते हो, या फिर आपके फोन में किसी भी तरह का कोई अकाउंट है, या फिर आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए कितने पैसे गए, वो सब कुछ हैकर्स दूर बैठे कंट्रोल कर सकता है, देख सकता है और आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकता है। यहां तक तो आप लोगों को पता होगा, बट काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो डरे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि मेरा फोन हैक है या नहीं है। बट उनको डाउट रहता है कि शायद मेरा फोन कहीं हैक ना हो, और अगर फोन हैक हो गया होगा तो भाई मेरे फोन में बहुत सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट डाटा है जो लीक हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं, मेरा सारा अकाउंट हैक हो सकता है। मतलब बहुत सारे यूजर्स को पता ही नहीं होता कि कैसे पता लगाए कि मेरा फोन हैक भी है या नहीं। दोस्त, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि टोटल ऐसे 15 सिम्टम्स बताऊंगा, 15 लक्षण के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इनमें से कोई भी 2-3 लक्षण या 15 के 15 लक्षण यानी सिम्टम्स देखने को आपके फोन में मिल जाते हैं, तो आप समझ जाना आपका फोन हैक हो गया है। और अगर फोन हैक हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है हैकर से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि फोन को अनहैक करने के लिए आपको दोबारा से क्या प्रोसेस करना है, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे तो बाद में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की, यानी कि सिम्टम्स नंबर फर्स्ट की। देखिए, अगर आपके फोन की बैटरी पहले के मुकाबले बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, यानी समाप्त हो रही है। मान लीजिए पहले आपका फोन चार्ज होने पर कुल मिलाकर के 7 घंटे यूज होते थे, मतलब चलते थे। लेकिन अब जो है, अगर आप फुल्ली चार्ज करते हो तो 1 से 2 घंटे में आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है। तो यह भी एक सिम्टम्स है कि आपका फोन हैक हो गया है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आपके फोन में किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड में मालवेयर या वायरस रन कर रहा हो, ठीक है, या फिर किसी भी एप्लीकेशन को रन करवाया जा रहा हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपके फोन की बैटरी बहुत जल्दी समाप्त हो सकती है। तो अगर आपके केस में ऐसा रीजन है तो आप सतर्क हो जाइए, शायद आपका फोन हैक हो गया है। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 2 की, ठीक है। देखिए, दूसरा जो लक्षण है वो है ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम। मतलब कि अगर आपका फोन पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, ठीक है, मतलब पहले आप नॉर्मली यूज करते थे तो ज्यादा हीटिंग इशू नहीं आती थी फोन में, बैकग्राउंड में जैसे इसको टच करते थे पैनल को तो ज्यादा हीटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है, आप 1 घंटे यूज करते हैं, 1.5 घंटे यूज करते हैं और बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। और इसका मेन रीजन यह है कि आपके फोन में किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया गया, जिसका काम हमेशा करते रहना है, यानी कि आप पर नजर रखना है। आप कब किससे क्या बात करते हो, कहां जाते हो, कहां ठहरते हो, कौन सा मैसेज आता है, किस तरह का मैसेज आया गया, ठीक है, कितने पैसे आए गए आपके बैंक अकाउंट में, इन सारी चीजों पर नजर रखना। हो सकता है यह ऐप काम कर रहा हो, या हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर आपके फोन में इंस्टॉल कर दिया गया हो। तो भाई इस वजह से आपका फोन तो हमेशा काम कर रहा है, आप काम करो या ना करो, आप अपना फोन रखे रहो, लेकिन आपका फोन काम कर रहा है। और जब फोन काम करेगा तो जाहिर सी बात है आपका फोन हीट होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर आपके केस में इस तरह की समस्या है तो आप सतर्क हो जाए, शायद आपका फोन भी हैक हो गया है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की। देखिए, अगर आपके फोन में जो डेटा है, जैसे आप इंटरनेट यूज करते थे डेली 1.5 GB, 2 GB, 3 GB, ठीक है, इससे ज्यादा तो आप लोग नहीं करते होंगे नॉर्मली। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके फोन में 1.5 GB से ज्यादा डेली 2 GB, 3 GB, 4 GB यूज हो रहे हैं, 5 GB यूज हो रहे हैं, बट आप कर नहीं रहे हो। और कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि आपने उस दिन फोन को यूज ही नहीं किया, क्योंकि आपका फोन रखा हुआ था, आपको कोई काम था और आपका फोन रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आपके फोन का जो डेटा है 1.5 GB, 2 GB, 3 GB वो समाप्त हो गई। तो भाई यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। क्योंकि देखिए, ये तब होता है जब आपके फोन में किसी भी प्रकार का मालवेयर, वायरस, स्पाईवेयर
एंट्री लेता है और वह स्पाईवेयर क्या करता है कि आपके फोन में जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट फोटो और वीडियोज है, वो सारे के सारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा होता है। तो उस सिचुएशन में आपको इस तरह का लक्षण देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके फोन में ऐसा है तो भाई समझ जाइए आपका फोन हैक हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की। देखिए यह जो सिम्टम्स है, लक्षण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आम बात है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स के फोन में इस तरह का सिम्टम्स बार बार देखने को मिलता है। मान लीजिए आप ब्राउज नहीं कर रहे हैं अपने फोन में, आपके फोन में इंटरनेट ऑन नहीं है, आपका फोन लॉक है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही आपने अपने फोन को अनलॉक किया कुछ इस तरीके से, तो आपके फोन में पॉपअप एड्स दिखना स्टार्ट हो गए, ठीक है। बार बार फुल स्क्रीन एड्स आना स्टार्ट हो गए, फालतू के एड्स दिखने लगे, मतलब विज्ञापन दिखने लगे, तो आप समझ जाना आपके फोन में मालवेयर, वायरस, स्पाईवेयर आ चुका है, जिस वजह से इस तरह का आपको संकेत मिल रहा है। और अगर ऐसा है आपके फोन में तो यह भी एक रीजन है, यह भी एक प्रूफ है कि आपका फोन हैक हो गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सिम्टम्स की बात की जाए तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग अपने फोन में तरह तरह के ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, जो आप मेरे फोन की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोग भी करते हैं, लेकिन अगर आपके फोन में कोई ऐसा न्यू ऐप देखने को मिला जो कभी नहीं आपने इंस्टॉल किया, यानी कि आपने उस एप्लीकेशन को आज तक प्ले स्टोर पर सर्च भी नहीं किया या आप उसके बारे में जानते भी नहीं हो, बट आपके फोन में वह एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रखा है, तो भाई यह भी एक साइन है, सिम्टम्स है कि आपका फोन हैक हो गया है, क्योंकि वह एप्लीकेशन हो सकता है हैकर्स के द्वारा ही इंस्टॉल किया गया हो, आप पर नजर रखने के लिए, आपके फोन को कंट्रोल करने के लिए। तो भाई आप सतर्क हो जाए। अगर कोई अननोन ऐप्स देखने को मिल रहा है तो आप फटाफट उस बात को ध्यान दे, सतर्क हो जाए और उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दे, डिलीट कर दे। अब जो मैं नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में बताने वाला हूं, इसके बारे में शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, बट ये आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए मान लीजिए आपका फोन पहले के मुकाबले, पहले जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, अब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो चुका है और बहुत ज्यादा सडनली स्लो हो गया है। तो यह भी एक संकेत है। जैसे मान लीजिए आप फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, और फोन धीमी धीमी चल रही है, कुछ भी ऐप ओपन कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो वो बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। इसके अलावे आपके फोन में कोई भी ऐप है, उस ऐप को आप जैसे ही ओपन करते हो बार बार क्रैश हो जाता है या ऑटोमेटिक वो एप्लीकेशन बंद हो जाता है, ठीक है, या अप्रत्याशित रूप से फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ऐप पर आप क्लिक कर रहे हो और वह ऐप काम ही नहीं कर रही है, ओपन ही नहीं हो रही है, तो भाई वह तो एप्लीकेशन फ्रीज हो गई। या फिर आप जिस जगह पर अभी ठहरे हुए हो, मान लीजिए उस जगह से आप बैक ही नहीं हो पा रहे हो, बैक कर रहे हो बैक नहीं हो रहे हो, या फिर क्लिक कर रहे हो पर किसी भी प्रकार का एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो फ्रीज हो गया है। तो यह भी एक संकेत है कि शायद आपका फोन हैक हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके फोन में असामान्य रूप से किसी भी प्रकार का टेक्स्ट मैसेज पाना, आउटगोइंग टेक्स्ट मैसेज या आउटगोइंग कॉल पाना, ठीक है, यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फोन एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है, या आपके पास फोन है, आप यूज भी करते हैं, लेकिन आपके फोन के जरिए किसी पर्सन को मैसेज गया है और उस मैसेज को आपने किया ही नहीं, उस मैसेज में कुछ अजीबोगरीब टाइप के टेक्स्ट लिखे हुए हैं और आपने कभी टाइप किया ही नहीं, या फिर आपने किसी को, उस ऐसे पर्सन को कॉल कभी किया ही नहीं जिसके नंबर पर आपके नंबर से कॉल किया गया हो और उस नंबर पर बात भी हुई है, जबकि आप उस नंबर के बारे में जानते नहीं हो, उस पर्सन के बारे में जानते नहीं हो, तो भाई आप कॉल क्यों करोगे। बट उसके नंबर पर कॉल गया हुआ है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है, क्योंकि आपका फोन किसी दूसरे के कंट्रोल में है और वह दूर बैठे आपके फोन के जरिए किसी को भी टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है, किसी को भी कॉल कर रहा है, किसी को भी वीडियो कॉल कर रहा है। तो भाई आप सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए कि आपका फोन शायद हैक हो गया है। अब नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। देखिए अगर आपके फोन की सेटिंग्स में किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है बिना आपके इनपुट के, मतलब कि आप कमांड कुछ भी नहीं दे रहे हो, उसके बावजूद भी वहां पर आपके फोन की सेटिंग्स में चेंजिंग देखने को मिलता है, जैसे कि आपके फोन की जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है, यानी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है, या फिर आपके फोन में रिंगटोन है या उसका जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है,
तो भाई यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। इतना ही नहीं, आपके फोन का जो इंटरनेट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, या आपके फोन में वाईफाई ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, या ब्लूटूथ या कुछ भी, आपका फोन में एक जगह से दूसरी जगह कोई फाइल ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है, आप कर भी नहीं रहे हो, ब्लूटूथ के जरिए ट्रांसफर हो रहा है, तो भाई यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो रहा है। क्योंकि आप कुछ इनपुट कर भी नहीं रहे हो, इनपुट दे भी नहीं रहे हो, अपने डिवाइस को कमांड नहीं दे रहे हो, और आपका फोन तब भी वर्क कर रहा है, तो हैकर्स के कंट्रोल में आपका फोन चला गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर बात किया जाए तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान देना आपको बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके फोन में कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगी और आपका फोन हैक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके व्हाट्सएप में, फेसबुक में, या फिर किसी प्रकार का कोई अकाउंट है आपके पास, वैसे तो अकाउंट होगा ही होगा, तो अगर आपके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई अनधिकृत लॉगिन देखने को मिलता है, जैसे किसी दूसरे प्लेस में आपका अकाउंट लॉगिन किया गया, या फिर किसी दूसरी डिवाइस में आपका कोई भी अकाउंट लॉगिन किया गया हो, इस तरह की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। क्योंकि आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक अकाउंट आपका है, बट आपका अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन हो रखा है, या फिर किसी दूसरे पैलेस पर लॉगिन हो रखा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। एक और नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें, मान लीजिए आपके फोन में जो भी ईमेल है, आप ईमेल तो यूज करते होंगे और किसी को आप अपने जीमेल अकाउंट के जरिए कभी ना कभी मेल भी करते होंगे, बट इधर कुछ दिनों से फिलहाल आपने किसी को भी मेल नहीं किया अपने ईमेल आईडी, या फिर आप मेल करते भी है लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को आपने मेल नहीं किया जिसके बारे में आपको पता नहीं है या जिसको आप जानते तक नहीं है, बट आपके ईमेल आईडी के जरिए किसी को मेल किया गया है। और कुछ ऐसे भी मेल किए जाते हैं बार बार जो फेक मेल होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके कोई ऐसे भी अकाउंट है जिसके जरिए कुछ भी यूज किया गया, मतलब कि उस अकाउंट के जरिए एक्टिविटी हुई है, बट आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, बट आपके उस पार्टिकुलर अकाउंट के जरिए काम किया गया है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। आप कुछ कर नहीं रहे हो, उसके बावजूद भी आपके फोन से ये सारे क्रियाएं हो रही है, तो भाई एक संकेत तो बनता है ना कि आपका फोन हैक हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की। देखिए, अब के समय में हर एक फोन में, चाहे किसी भी प्रकार का फोन हो, आपके फोन में 128 जीबी, 256 जीबी, 512 जीबी स्टोरेज दिया ही जाता है, जिसको आप रोम कहते हैं, ROM, और रैम तो अलग होता है। तो अगर आपके फोन में कोई भी एप्लीकेशन ज्यादा इंस्टॉल नहीं किया गया, या फिर आप ज्यादा वीडियो डाउनलोड नहीं करते हैं अपने फोन में, और डाउनलोड करना ज्यादा जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि अब हम ऑनलाइन ही सब कुछ देख लेते हैं, लाइव या ऑनलाइन देख लेते हैं, कुछ भी देखना होता है तो ना तो हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ना ही हम किसी मीडिया को अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, ना ही किसी फाइल्स को अपने फोन में डाउनलोड करते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके फोन का जो स्टोरेज है, स्पेस है, वो फुल हो चुका है, तो यह भी एक संकेत है कि आपके फोन में तरह तरह के मालवेयर, वायरस, स्पाईवेयर और भी तरह तरह के कई सारे कीलॉगर एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल हो गए हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं, जिस वजह से आपका फोन का जो स्पेस है वो फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आपका फोन अब हैंग करना स्टार्ट कर देगा, हीट होना स्टार्ट कर देगा, वर्क करना कम कर देगा, परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगा। तो यह एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। इसको भी आप जरूर से जरूर चेक करें, नजरअंदाज ना करें। इसके अलावा अगर आपके फोन में कोई भी ऐसा ऐप है जो अपने आप ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, या फिर आपका फोन ऑटोमेटिक किसी को भी संदेश भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, चाहे ईमेल के माध्यम से या नॉर्मली जो टेक्स्ट मैसेज हम करते हैं उस टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से किसी को मैसेज भेज रहा है, वो या फिर व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज सेंड कर रहा है, या फिर आपका फोन ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, यानी कि ओपन हो रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो ही गया है, ठीक है। आप कर नहीं रहे हो लेकिन ये सारा काम हो रहा है आपके फोन में, तो भाई आपका फोन हैक हो गया है। आप जरूर से जरूर इस पर ध्यान दें, सतर्क हो जाए। अब नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर बात करें, मान लीजिए आपके फोन से अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल कॉल हो रही है, और आप तो इंटरनेशनल कर ही नहीं रहे हो, शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल कॉल करते होंगे, जिनके पिता, भाई, बंधु या कोई भी देश विदेश में रहते होंगे, तो वो लोग कॉल करते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो करते हैं। लेकिन आपके नंबर से किसी अंतरराष्ट्रीय नंबर पर यानी इंटरनेशनल नंबर पर बार बार कॉल जा रही है, फोन कॉल, और वहां पर बात भी हो रही है, या फिर हो सकता है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है आपके नंबर के थ्रू, तो बाद में तो आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपके नंबर से इंटरनेशनल कॉल जा रही है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा आप एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसा आप कुछ उन सेवाओं को यूज नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में आपको ये बताया गया कि भाई
इस सेवा को आप यूज कर रहे हैं जिस वजह से आपको इतने रुपए की बिल पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि उस सेवाओं को आप यूज भी नहीं कर रहे हो जिसके लिए आपको बिल आया है, तो भाई यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो अगर आपके फोन में ऊपर में कॉर्नर में ग्रीन डॉट का साइन दिख रहा है, जब आप कैमरा ओपन करते हैं या माइक्रोफोन का यूज करते हैं तो ग्रीन डॉट ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपके फोन में जो कैमरा है, माइक्रोफोन है, इसका एक्सेस किसी और के पास है और इसको यूज कोई और कर रहा है और आपके फोन में बार बार ग्रीन डॉट दिख ही रहे या हमेशा दिख रहे हैं, तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ग्रीन डॉट तभी दिखेगा जब आपके फोन का माइक्रोफोन का एक्सेस किसी के पास रहेगा, या आप माइक्रोफोन यूज कर रहे होंगे किसी भी ऐप के माध्यम से, या फिर आप कैमरा ओपन किए हुए, या फिर किसी भी ऐप के माध्यम से आप कैमरा को अलाउ किए हुए परमिशन और उस कैमरा को यूज कर रहे हैं, तभी वह ग्रीन डॉट आपको दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो अगर ऐसा है, हमेशा दिख रहा है, तो यह एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। अब अगर नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो ये लास्ट सिम्टम्स है, लेकिन ध्यान देना बेहद जरूरी है। और यहाँ पर तो काफी सारे लोग नजरअंदाज करते ही करते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को कॉल करते ही तो कॉल वहां से रिसीव हो जाती है या फिर कई बार नहीं भी होती है, और आपके कॉलिंग के दौरान जब आप बात कर रहे होते हैं उस टाइम आपको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, बीप बीप की तरह आवाजें सुनाई देती है, या किसी और तरीके से आपको आवाज सुनाई देती है, या फिर कई बार आपको अगले पर्सन का आवाज नहीं आता लेकिन किसी दूसरे तरह का आवाज आपको फोन में आ रहा है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। देखिए, अभी मैं आपको टोटल 15 सिम्टम्स के बारे में बताया हूं। अगर इन 15 में से 5 सिम्टम्स भी आपके फोन में देखने को मिल रहे हैं, या टोटल के टोटल लक्षण आपके फोन में देखने को मिल रहे हैं, तो यह एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो गया है। बट मान लीजिए अगर आपको पता चल चुका है कि आपका फोन हैक हो गया है, तो वैसे में आपको क्या करना चाहिए। तो अभी मैं आपको 5-6 स्टेप और बता देता हूं, जिससे कि आपका फोन शिफ्ट हो जाएगा, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपने फोन में वाईफाई या इंटरनेट जो भी आप ऑन कर रखे हैं उसको बंद कर दीजिए, ताकि अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, मतलब कि मान लीजिए ऑन रहेगा डाटा आपके फोन में, ठीक है, या वाईफाई ऑन रहेगा, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर हो पाएगी, या कोई भी आपके फोन में किसी प्रकार का मालवेयर स्पाईवेयर इंस्टॉल कर पाएगा। तो सबसे पहले आप अपने फोन में डाटा को तुरंत के तुरंत बंद कर दीजिए, यानी नेट ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप अपने फोन में किसी भी एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री में भी मिलता है और पेड भी मिलता है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए और उस एप्लीकेशन के जरिए, उस एंटीवायरस के जरिए आप स्कैन कीजिए अपने पूरे सिस्टम को कि आपके फोन में किसी प्रकार का मालवेयर या स्पाईवेयर तो नहीं है। आपको स्कैन करने के बाद वहां पर पता चल जाएगा, और उस मालवेयर को, स्पाईवेयर को आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए अपने फोन से। सबसे पहले आपको स्कैन करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि अगर आपके फोन में किसी प्रकार का कोई संदिग्ध ऐप देखने को मिलता है, मतलब आपने उस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया लेकिन आपके फोन में वह एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, आप सेटिंग्स में जाकर के चेक कर सकते हैं, तो उस एप्लीकेशन को आप अपने फोन से फटाफट अनइंस्टॉल कर दीजिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वो एप्लीकेशन कौन कौन सा परमिशन लिए हुई है, उस एप्लीकेशन का परमिशन रिमूव कर दीजिए। उस एप्लीकेशन में अगर आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन है तो आप लॉग आउट कर लीजिए, तभी आप उस एप्लीकेशन को डिलीट कीजिए, तो आप सेफ रहेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट अकाउंट है उन सारे अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर ले, ठीक है। उसके बाद आप अपने फोन को, अगर इन सारी चीजों को करने के बावजूद भी आपको डाउट ही है कि आपका फोन अभी भी हैक है, तो आप अपने फोन को फुल्ली रीसेट कर दीजिए। फोन की सेटिंग्स में जाकर के फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा या रीसेट फोन का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके रीसेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि डाउट है, तो आप रीसेट करने के बाद आप अपने फोन में हर एक अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और अपने फोन में जितने भी अपडेट्स आते हैं आपके फोन में, टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहे, या फिर किसी प्रकार का कोई अपडेट आता है तो आप उसको हमेशा अपडेट करते रहे, एप्लीकेशन को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, न्यू वर्जन। इसके अलावा एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपको अज्ञात लिंक सेंड करता है, यानी कि अननोन लिंक आपके नंबर पर सेंड करता है और आप उस लिंक के बारे में जानते नहीं हो, आपको 1% उस लिंक पर ट्रस्ट नहीं है, तो भले ही आपके चाहने वाले, आपके दोस्त ही आपको वह लिंक क्यों ना भेजे हो, आप उस लिंक पर भूल से भी क्लिक ना करें, वरना आपका फोन लिंक पर क्लिक करने मात्र से ही हैक हो जाएगा। अब तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अनजान नंबर से कॉल आता है और कॉल जैसे ही आप रिसीव करते हो, तो कॉल रिसीव करने से ही आपका फोन
हैक हो जाता है। तो आप ये भी बात ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप खुद से पता कर पाएंगे, कंफर्म हो पाएंगे कि आपका फोन कहीं हैक तो नहीं है, और अगर हैक है तो आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका फोन दोबारा से सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है आपके फोन में, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर दीजिए।